हेलो एवरीवन। आज हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बियॉन्ड द सीक्रेट का नया चैप्टर है द अपॉर्चुनिटी ऑफ न्यू मिलेनियम। मतलब नए युग की नई अपॉर्चुनिटी के बारे में। इसमें ये साफ साफ बता दिया गया है कि इंसान जो है मरता तो है, लेकिन उसके डर के वजह से मरता है, और उसकी जो डिज़ायर्स होती हैं उसे कभी मरने ही नहीं देती। वो हमेशा ज़िंदा रहती है उसके अंदर, उसकी फीलिंग्स में, उसके सबकॉन्शियस में, और उसके डिज़ायर्स के रूप में वो कभी मरना नहीं चाहता। इसमें शुरुआत हुई है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आजकल जिसको देखो बहुत पॉपुलर है सबके बीच लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी नया नया डिस्कवर हुआ है? नहीं, ये 8वीं शताब्दी में ही डिस्कवर हो चुका था। अलग अलग धार्मिक ग्रंथों को अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको इसमें हर जगह, जैसे कि हिंदू मान्यता के अनुसार स्पंदा करिका में ये बताया गया है एक टेक्स्ट के फॉर्म में कि जो हम फील करते हैं वही हम होते हैं, और वही हमारे विचार होते हैं, और वही हम बन जाते हैं। बाइबल में भी इसका रेफरेंस देखने मिला है कि अलग अलग तरीक़ों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बताया गया। 18वीं शताब्दी में उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था थॉट वाइब्रेशन और द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये बुक विलियम वॉकर ने लिखी, और उन्होंने रेफरेंस लिया बाइबल से उठा के उन्होंने अपनी एक किताब बना दी। उन्होंने ये बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया कि क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे लोगों को ये चीज़ें समझ में आई, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पुराने ज़माने से हो गई थी, जब ये स्पिरिचुअल लीडर ने कहा कि जो हमारे थॉट्स होते हैं, फीलिंग होती है, जो हम सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे वाइब्रेशन से रिलेशन होता है, और वही हम अट्रैक्ट करते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो जो मैं हूँ वो मेरे विचार को अगर मैं बना लूँ तो मुझे वही मिल जाएगा। अगर मैं प्यार बनना चाहती हूँ, प्यार अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे पहले प्यार बनना पड़ेगा। पैसा चाहती हूँ तो पैसे के लिए मुझे पहले खुद को रिच समझना पड़ेगा, तभी मैं रिचनेस को अट्रैक्ट कर सकती हूँ। इसमें साइंस में बताया गया है कि एक्चुअली ये वेवलेंथ से भी जुड़ा हुआ है। अगर हमें किसी स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करना है, उनकी सेम वेवलेंथ हमारे रेडिएशन की वेवलेंथ से मैच करनी चाहिए। उसके बाद द सीक्रेट बुक आई, जिसमें ये बताया गया ऑस्ट्रेलियन राइटर रोंडा बायर ने कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कितनी अलग अलग तरीके से चीज़ें हम कर सकते हैं। बहुत डीपली जाके, बहुत सारी बाधाओं के बाद ये चीज़ उन्होंने अपने बुक में बताई कि आप जो होते हैं वही आपके विचारों से निकल के आ रहा है। तो जो आपको बनना है वो अपने विचार रखिए। बुद्ध ने भी यही कहा था। तो क्या आप ये फील कर पा रहे हैं कि हर स्पिरिचुअल लीडर ने एक ही बात कही, लेकिन उनका तरीका अलग अलग था, लेकिन सब एक ही चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। फिर अब नए थॉट की बारी आ गई। इजिप्ट में बताया गया एक ऐसे विचार के बारे में, विचारधारा के बारे में, जिसे साइंस ऑफ माइंड भी कहते हैं। ये एक ऐसी फिलॉसफी थी जो कि सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रमोट करती थी। इसमें बताया गया कि आपके अंदर जो इच्छाएं हैं, आपके अंदर जो भी आप फीलिंग महसूस कर रहे हैं, वो हमेशा एक डीप लेवल पे जाता है। अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप उसको स्पिरिचुअल तरीके से देखते हैं, लेकिन हमें उसे स्पिरिचुअली ही देखना चाहिए, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअली अलाइन होते हैं तो हमारी लाइफ बहुत सिंपल और बहुत इजी हो जाती है। तो हर फिलॉसफी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने अपना अपना परचम लहरा लिया। ईमा कर्टिस हॉपकिंस, ये एक वुमेन राइट एक्टिविस्ट थी शिकागो सेंटर में, जिन्होंने बताया कि हम अपने बारे में जैसा सोचना चाहे वैसा सोच सकते हैं। इससे हम खुद के बारे में अपनी इमेज तक चेंज कर सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं ना कि हम
ब्यूटीफुल दिखे, तो पहले हमें खुद को ऐसा विश्वास दिलाना पड़ेगा कि तुम ब्यूटीफुल हो। अब आप ये अफर्मेशन के फॉर्म में दिलाइए, या फिर अपने आप को प्यार करके बताइए, लिख के बताइए, कुछ भी करके, लेकिन जो आप चाहते हैं कि आप जैसे बने, अपने बारे में सोचना चाहते हैं, वो आपको पहले खुद बिलीव करना होगा। इन्होंने ये बात भी रखी कि जो भी हमें थॉट्स आते हैं वो सारे थॉट डिवाइन होते हैं, और हमें अपने पॉजिटिव थॉट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिव थॉट होते हैं वो हमारे खुद के नहीं होते, वो डेमन्स के क्रिएट किए गए थॉट होते हैं। जब भी अगर आपके अंदर 2 टाइप के थॉट आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको हमेशा पॉजिटिव थॉट को आगे लेके जाना चाहिए और उसी के बारे में सोचना चाहिए। और जैसे नेगेटिव थॉट है, भले वो किसी चीज़ के बारे में, आप उसे कोशिश करें कि उसे बिल्कुल सोचना छोड़ दें। अब ये एकदम से नहीं होता है, इसके लिए आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चाहे वो नेगेटिव थॉट हो, आर्गुमेंट हो, या फिर कुछ भी चीज़ जो आपको परेशान कर रही हो, अंदर ही अंदर उसने परेशानी का घेरा बना लिया हो। अब जब ये थॉट सबके सामने आया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इंट्रोडक्शन हुआ, अलग अलग स्पिरिचुअल लीडर ने अपनी बात कही। बुद्धा, शिवा, एमा कर्टिस हॉपकिन, बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स, सबकी एक ही थॉट प्रोसेस थी कि शांत रहना है, मेडिटेशन करना है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए पहले खुद बनना पड़ेगा, उसके बाद ही चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। तो इन्होंने कितनी मेहनत की होगी, जिसके बाद उन्होंने ये सब कुछ डिस्कवर कर लिया। सब अपने अपने आत्मा की गहराई में गए, तो जाके उन्हें पता चला कि वो तो अंदर तक एक सीक्रेट को ढूंढ रहे हैं। हर चीज़ का रिलेशन स्पिरिचुअलिटी पे ही आके अंत हो जाता है, चाहे वो कोई सोच हो, कोई विचार हो, कोई आविष्कार हो, उसे हम अंत में ले जाके स्पिरिचुअलिटी से जोड़ देते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल फॉर्म को सबसे बड़ा फॉर्म माना गया है। 5 बेसिक प्रिंसिपल बताए गए हैं कि अगर आपको कोई नया थॉट लाना है अपने दिमाग में, तो आपको बेसिकली क्या करना होगा, क्या सोचना होगा, क्या सोच रखनी चाहिए एक अच्छे थॉट के लिए। सबसे पहली सोच तो आप ये रखें कि गॉड ही सोर्स है और उन्होंने ही सब कुछ बनाया है, और वो हर जगह है, इन द फॉर्म ऑफ एयर, वाटर, लिविंग बीइंग, सबके फॉर्म में। दूसरा प्रिंसिपल इसका ये कहता है कि हम सारे ह्यूमन एक्चुअली स्पिरिचुअल बीइंग है। हम क्रिमिनल्स भी जो होते हैं ना, वो स्पिरिचुअल बीइंग ही होते हैं, बस एक्सटर्नल एक्टिविटी की वजह से वो क्रिमिनल बन चुके हैं, लेकिन है सब लोग स्पिरिचुअल बीइंग ही। सबके अंदर एक प्यार की भावना है छुपी हुई, कहीं ना कहीं दबी हुई, गॉड की इमेज ही है हम सबके अंदर गॉड के जैसा एक प्यारापन और एक प्रेजेंस मौजूद है। हर इंसान कहीं ना कहीं किसी कोने में एक अच्छा इंसान तो है, 0.01% तो ये डेफिनेटली है। तीसरा इसमें ये बोला गया कि हम ह्यूमंस एक्सपीरियंस करते हैं इस लाइफ टाइम में, अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंस, अच्छे बुरे, कुछ नापसंद होते हैं, कुछ बहुत अच्छे लगता है, किसी को हम याद रखना चाहते हैं और किसी को नहीं। ये सब कुछ हमारे विचारों के खेल से होता है। अगर आपने पॉजिटिव थॉट रखना सोचा है, तो ये आपको शक्ति देगा कि आप कनेक्ट कर सके गॉड से। सिर्फ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल पे काम करने से कुछ नहीं होगा, हमें उसे जीना होगा, हमें उसे एक्सपीरियंस करना होगा, और एक बार जब हमें रास्ता मिल जाता है तो हमें उस रास्ते पे ज़रूर चलना चाहिए। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सच समझते हैं, तो हमें ये भी सच जानना पड़ेगा कि थॉट सब कुछ है। थॉट के आसपास वाइब्रेशन, एनर्जी की बातें होती हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो उसका मेन काम है। लेकिन हम अपने दिमाग के अंदर ये सब कुछ कंट्रोल कैसे करेंगे, कैसे अपने थॉट को कंट्रोल करेंगे? अब दिमाग के पास तो हर तरीके की फीलिंग्स होती है, आइडियाज़ होता है, फैंटेसी होती है, इमेजेस होते हैं, कुछ इल्यूजन भी होते हैं, और ये सब कुछ बहुत स्पीड में चलता है और कभी भी कुछ भी चलता है। तो क्या हमें इसे अवॉइड करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए, या फिर हमें इसे गाइड करते जाना चाहिए कि हम अपने गोल तक पहुंच सके, जहां तक हमें जाना है? इसका बस एक ही सॉल्यूशन है कि अगर आप इसको एकदम श्रद्धा से फॉलो करें, ट्रस्ट से फॉलो करें, तो ये काम करेगा। अगर आप
किसी भी चीज़ पे ज़्यादा उसके प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं तो वो चीज़ उतना काम नहीं करेगी, रैदर देन उसके सक्सेस पे आप बिलीव करें। जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा कहीं गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो, तो मुझे इसमें ये नहीं देखना है कि इसकी सीट्स कितनी है, इसमें कितनी प्रॉब्लम है, कितना कंपटीशन है। मुझे ध्यान देना है कि बस हो जाएगा, किसी भी तरीके का कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं। हम बेसिकली रेजिस्टेंस क्रिएट करके अपना ही काम थोड़ा ख़राब कर देते हैं। ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में हम देखते आए हैं कि बहुत बड़ी बड़ी जगह पे पहुंच चुके हैं, उनके पास पावर है, उनके पास अलग सोच है, उनके पास सब कुछ खींचा चला आता है। इन सब में एक कॉमन पॉइंट ये देखा गया कि इनका जो थॉट था वो हर चीज़ को लेके पॉजिटिव था, चाहे प्रॉब्लम चाहे अपॉर्चुनिटी, कुछ भी, सबको लेके इनका एटीट्यूड एकदम पॉजिटिव था। वो खोज के निकालते थे कि इसमें से क्या पॉजिटिव निकल सकता है। तो कल से नहीं, आज से ही हमें अपने थॉट को पॉजिटिव रखना स्टार्ट करना चाहिए। अपने दिमाग में जो ढेरों की स्पीड से थॉट चल रहे हैं उसे थोड़ा ब्रेक दे और अपने थॉट को कहे कि तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव देखना है और पॉजिटिव ही सुनना है। नेगेटिव थॉट आपके नहीं है, वो डेमन्स के होते हैं जो आपके अंदर अननेसेसरी एंजाइटी पैदा करते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।